पहुंचा है अपना के एमपी संदेश न्यूज 24। विंध्य क्षेत्र के ये पहिल बघेली न्यूज चैनल में हम कनिष्ठ तिवारी अपना पंचन का सबजन का प्रणाम करी थे। 17 अप्रैल दमोह उपचुनाव के वह दिन जौने दिन दमोह के उपचुनाव के उम्मीदवारों के भविष्य के जो है कहा जाए कि ईवीएम में पूरा कैद हुई जी और 2 मई का वह परिणाम की घोषणा हुई। उससे पहले जो है हमका बहुत व्यस्ततम समय से आपन समय दिन ही राहुल सिंह भैया जो भाजपा से दमोह उपचुनाव में उम्मीदवार हैं। भैया भाजपा के लिए सबसे बड़ी चुनौती क्या है इस चुनाव में? भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कर्मठता निष्ठा से लगा हुआ है और पूरा परिवार है भारतीय जनता पार्टी का जो इस चुनाव को लड़ रहा है। और भारतीय जनता पार्टी की कोई चुनौती नहीं है, पर भारतीय जनता पार्टी विकास के लिए प्रतिबद्ध है और विकास ही करेगी और निरंतर विकास होता रहे और एक स्तर बना रहे, यही चुनौती हम लोगों के लिए रहती है। भारतीय जनता पार्टी विकास के लिए ही काम करती है। भैया आप कांग्रेस से भाजपा में आ गए, क्या वजह थी? क्या माना जाए कि क्या मेडिकल कॉलेज ही वजह थी या फिर और कुछ भी थी? देखिए, जब पिछला इलेक्शन हुआ था तो उस समय कांग्रेस ने कहा था कि 10 दिन में हर किसान का कर्जा माफ़, बिजली बिल हाफ। और जब हम चुनाव जीत गए, 10 दिन हो गए, तो फिर उनने लाल फॉर्म, नीले फॉर्म, हरे फॉर्मों में उलझा दिया हम लोगों को और उनने फिर बेईमानी की। और जब हम क्षेत्र में लोगों के बीच जाते थे तो लोग हमेशा ये बोलते थे, भैया कब हुई है माफ़ कर्जा, बिजली को बिल कब होगा हाफ। तो कांग्रेस ने पूरे प्रदेश के किसानों के साथ छल किया, बेईमानी की। और दूसरा विषय मेडिकल कॉलेज का था। मेडिकल कॉलेज के आने से स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से दमोह समृद्धशाली और शक्तिशाली होगा। बहुत सी जो व्यवस्थाएं हैं, जिन व्यवस्थाओं की कमी है दमोह में, वो सारी व्यवस्थाएं यहाँ पे आएंगी। तो यही एक विकास का मुद्दा था जिस कारण से मैं कांग्रेस छोड़ के भाजपा में आया। यदि ऐसी और कोई बात होती तो मैं उसी समय चला जाता। पर जब चुनाव हुए और जब 4 से 6 महीने जब मैं विपक्ष में रहा तो उस समय मैंने महसूस किया कि दमोह का विकास पूरा रुक जाएगा और कांग्रेस जो विचारधारा है वो शून्य है। कांग्रेस को वर्तमान में आत्मचिंतन करने की ज़रूरत है और चुनाव लड़ने से पहले वो चिंतन करे कि वो कर क्या रही है। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी कुछ बोलते हैं, प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ जी कुछ बोलते हैं, वो भी उम्र हो गई, उनके वयोवृद्ध हो चुके हैं। और जिलाध्यक्ष जो भी तकरीबन 65 से 70 साल की उम्र के हैं, तो इनका कोई विजन नहीं है दमोह के लिए। इनको तय करना चाहिए कि 2 तारीख के बाद ये क्या करेंगे। गद्दार गद्दार चिल्लाते रहते हैं, इससे होता क्या है? कुछ नहीं। क्या करोगे आप दमोह के लिए? क्या विजन है? क्या लेके आओगे? तो इन सभी चीज़ों को लेकर इलेक्शन लड़ रहे हैं अपन और आने वाली 2 मई को भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमतों से जीतेगी, ये सुनिश्चित तय है। भैया आप उस दौर में यहाँ भाजपा में नहीं आए जिस दौर में सिंधिया समर्थक और सब लोग आए, तो उस दौर में आप नहीं आए, उसके बाद बिल्कुल अलग से आपकी एंट्री हुई। तो इसको क्या माना जाए भैया कि मतलब उस समय आक्रोश नहीं था, ये सारा घटनाक्रम आप जज कर रहे थे, देख रहे थे? ऐसा नहीं। देखिए, जब हमारे आदरणीय सिंधिया जी कांग्रेस से भाजपा में गए, उसका सत्ता परिवर्तन हुआ, उसके बाद हमने महसूस किया कि विकास की गति का जो पहिया वो रुक गया और रुक जाएगा। और अब ये तय मानिए कि कांग्रेस अगले 10-15 वर्ष और नहीं आएगी। इक्का दुक्का अपवाद के तौर पर विधायक भले जीत जाए, पर कांग्रेस जो है वो पूर्ण रूप से समाप्त होगी। आदरणीय दिग्विजय सिंह जी ने झारखंड में अभी नक्सलियों से निवेदन किया कि नक्सलियों से निवेदन है कि भाजपा को हराने में सहयोग किए। जो लोग देश को बर्बाद कर रहे हैं, जो देश के विरोध में काम कर रहे हैं, उन लोगों से आप मदद मांग रहे हैं। ये तो उन लोगों की क्या नाम से परिकल्पना, ये तो उनकी सोच है कि जो देश को बांटने का और काटने का काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों से मदद मांग रहे हैं। तो कांग्रेस मूलतः अपने सिद्धांतों से अलग हो गई है। उनको पता नहीं कि किस दिशा और दशा में काम करना है। तो ऐसी स्थिति में फिर तय किया कि अगर विकास का पहिया बरकरार रखना है, दमोह को विकसित करना है, तो भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जो राष्ट्र निर्माण के लिए काम करती है और उसी के झंडे के नीचे कार्यकर्ता के रूप में काम करेंगे, तभी दमोह का विकास हो पाएगा। भैया मतलब ये कहा जाए कि आपको अपने और दमोह दोनों के भविष्य की चिंता हुई और आपने भाजपा का हाथ दामन थामा? नहीं, अपने भविष्य की कोई चिंता नहीं थी हमें जी। अपने भविष्य की कोई चिंता नहीं थी, हमें दमोह के भविष्य की चिंता थी। क्योंकि स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से दमोह को हमें
समृद्धशाली करना है, शक्तिशाली करना है, इसलिए ये निर्णय लिया। हमारा भविष्य का विधायक तो 5 वर्ष का रहता, कभी जीतता कभी हारता, एक अलग विषय है। पर आप जब राजनीति करते तो राजनीति में जीवन में एक ऐसा काम करना चाहिए जो हमेशा याद रखा जाए। और मुझे लगता है कि मेडिकल कॉलेज दमोह में स्थापित होने के बाद सारे जीवन याद रखा जाएगा कि राहुल सिंह नाम का व्यक्ति था, जिसने कांग्रेस छोड़ी थी और भाजपा में आया था, तब ये मेडिकल कॉलेज आया था। तो वो एक मील का पत्थर जरूर साबित हुआ। भैया युवा जोश हैं आप, और आपके सामने एक उम्र दराज व्यक्ति उम्मीदवार है, क्या माना जाए युवा जोश कितना परचम लहरा पाएगा यहाँ पे? देखिए, युवा ही परिवर्तन करता है, और अजय टंडन जी के पास कोई विजन नहीं है दमोह के लिए। वो केवल गद्दार, बेईमान, यही इसी कहते कहते अपना समय निकाल रहे। करोगे क्या आप 2 तारीख के बाद दमोह के लिए? कल आदरणीय मुख्यमंत्री जी आए थे, बहुत बड़े डैम तालाब की क्या नाम से घोषणा कर गए, रोडों की पूरी कर दे, बस स्टैंड पे यात्री प्रतीक्षालय और स्टेडियम, खेल परिसर के सब चीज़ की घोषणा कर गए, और वो काम होंगे। पर ये क्या करेंगे? ये बोल रहे कि मुझे भारतीय जनता पार्टी के लोग मार देंगे। ये माँ नर्मदा के भक्त है, भोलेनाथ के, ये सब चीज़ें हमारे सिद्धांतों में नहीं है। हम तो केवल चुनाव लड़ना जानते हैं और सीधे सीधे तरीके से लड़ना जानते हैं। हमारे भीतर ये सब चीज़ें नहीं हैं। भैया अभी तक तो आप ही लोग कहा करते थे कि कांग्रेस जो है, भाजपा जो है, मुख्यमंत्री जो है घोषणा करते हैं, घोषणावीर है। अब आप तो यहाँ आ गए, क्या लगता है कि इनके घोषणाओं में दम रहेगा मुख्यमंत्री जी के? लगता है, आपको विश्वास है? इतनी लंबी सत्तरू योजना चल रही है, उसके लिए भी उन्होंने बोला कि घोषणा है, पर वो हुआ? तो जो भारतीय जनता पार्टी कहती है वो करती है। भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता राष्ट्र निर्माण के लिए काम कर रहा है। ये माना जाए भैया कि ये जो चुनाव है, क्योंकि कुछ यहाँ की आम जनता ये कह रही है कि अंदरूनी कलह भी है भाजपा में, जयंत मलैया फैक्टर अलग है, जैन वोटिंग का फैक्टर अलग चल रहा है, तो उसको लेकर क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता, चाहे वो जयंत मलैया जी हो चाहे कोई भी हो, पूरी कर्मठता और निष्ठा के साथ लगा है, और आने वाली 2 तारीख को भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। भैया कोरोना को लेकर क्या अपील करेंगे जनता से, क्योंकि चुनाव भी है? कोरोना को लेकर ये अपील है कि मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, उबला पानी पिएं, और अधिक से अधिक लोगों के संपर्क में ना आए। भैया ये माना जाए कि आपकी जीत के बाद आपको मंत्री पद दिया जाएगा? मंत्री पद कोई बड़ी चीज़ नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी में हर कार्यकर्ता मंत्री है, और हर व्यक्ति कार्यकर्ता है। सब कार्यकर्ता के रूप में काम करते हैं, और जो जिम्मेदारी पार्टी देगी उसको। जनता के मन में ये है कि अधिकांश जो लोगों ने कांग्रेस छोड़ के भाजपा में आए, उन्हें मंत्री पद की जिम्मेदारी दी गई, तो मतलब जनता आश्वस्त है कहीं ना कहीं कि हमारे भी दमोह का एक मंत्री होगा। तो ये माना जाए कि आप जीत के बाद मंत्री बन रहे हो? ये तो पार्टी तय करेगी ना कि क्या करना, हम कैसे तय कर लेंगे? तो जनता तो वोट दे रही है ना भैया, तो वो तो आप ये इतनी उम्मीदें पाल के रखी है जनता। अब ये पार्टी तय करेगी। वैसे वर्तमान में अभी मध्य प्रदेश वेयर हाउसिंग लॉजिस्टिक कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री का दर्जा तो है ही हमारे पास। ये दायित्व पार्टी तय करेगी, जो जिम्मेदारी देंगे उसका निर्वहन करेंगे। निश्चित तौर पर हमारे साथ रहे राहुल सिंह जी, जो उम्मीदवार हैं भाजपा से, उनके द्वारा साफ तौर में यह कहा गया कि यह चुनाव जो है युवा और एक उम्र दराज व्यक्ति के बीच में है। उनके द्वारा यहाँ तक कहा गया कि भाजपा ये चुनाव लड़ रही है और पूरी कर्मठता के साथ ये चुनाव लड़ी और जीती। और कोरोना को लेकर उनके द्वारा ये कहा गया कि अपन ध्यान रखा जाए, और यह दौर जो है एक बेहद संभले के दौर है, जब संभल के कदम रखा जाए, और वह संभल के कदम रखे के बाद हर काम किया जाए। आपन अपने परिवार के रखब बहुत ख्याल। धन्यवाद, प्रणाम।